घंटा से फोन कर रहा हूँ मैं। बख्तावर ओ भाई साहब, अंदर कैसे घुस रहे हो आप? अरे पेरेंट्स आ रहा हूँ तो दिखाई ना दे रहा। अरे भाई साहब, मिलना किससे आपको? अरे मेरा नौकर है अंदर, बख्तावर, उससे मिल रहा हूँ मुझे। ओ भाई साहब, ये BTW साहब का हाउस है, बाहर बोर्ड है देखो। B10 है ना यू? हाँ B10 है। हाँ तो यू ही एड्रेस दिया मुझे बख्तावर ने। चलो भाई सर अंदर नहीं जा सकते हो आप। अच्छा तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। अरे चले। अरे सर, बख्तावर, अरे सर, ओ बख्तावर कहाँ चुका बख्तावर? ओ मैडम, बख्तावर बुलाना। कौन बख्तावर? और तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए? सिक्योरिटी ये क्या? मैडम मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये रुक ही नहीं रहा। हाँ भाई। अरे हाँ बेटा, अब कैसे तू पिट के ही मानेगा? एक बार की समझ ना आ रही तुझे? क्या बदतमीजी है ये? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, ऐसे नहीं मानेगा तू। बुला पुलिस है। डर तो ना हूँ मैं काई से, बुला। डरता नहीं है? तू तोप है, कहीं का मिनिस्टर है कौन तू? मैं लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201 309। मालिक, मालिक, आप आ गए मालिक। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी मालिक आपने? सब ठीक तो है ना? अरे मैं ठीक हूँ, 2 घंटे से फोन क्यों ना उठा रहा? वो मालिक थोड़ी सी ना आँख लग गई थी हमारी। क्या तुम जानते हो इसे? अरे हाँ, ये हमारे मालिक हैं। मालिक? तुम तो खुद मालिक हो इस घर के और इसको मालिक कह रहे हो। हाँ, मालिक तो हम हैं। आपको सारी बातें थोड़ी देर में समझाते हैं सासू माँ। मालिक इधर आओ। अरे आपसे कुछ बात करनी है, इधर आओ तो सही। अरे ये औरत तुझे मालिक क्यों कह रही है? अरे कोट पैंट में तू कैसे घूम रहा है घर में? अरे मालिक, हम आपको सारी बातें एक एक करके बता रहे हैं, पहले आप बैठिए तो सही। ना बख्तावर, मुझे अभी के अभी बता तू ये सारा मैटर का है। मेरा बहुत दिमाग खराब होगा और तेने मैं क्यों बुलाया, मुझे बता, अभी बता। ठीक है मालिक, आप हमारी बात सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि एक दिन हम ओम मंगल मांगल्ये शिव सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटा अब ये थाली अपनी माता जी को पकड़ा दो। इसमें ये कलावा उठाओ। इस कलावा को इस पेड़ के चारों तरफ 7 बार लपेटो और बेटा घूंघट को और लंबा कर लो। अब से यही तुम्हारे पति होंगे। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। बस बेटा, विवाह संपन्न हुआ। अब से तुम दोनों पति पत्नी हुए। तुम्हारे सारे दुख इसके और इसके सारे सुख तुम्हारे हुए। अरे खोलो मुझे। और ये कलावा किसने लपेटा हमारे ऊपर? बेटा तुमने ये क्या किया? मैंने क्या किया पंडित जी? ये मंत्रों का कलावा इस पे क्यों लपेट दिया? पंडित जी मैंने इतना लंबा घूंघट किया हुआ था, मुझे कैसे दिखता? इस बेवकूफ को तो दिख रहा था, इसने क्यों नहीं बोला? अरे कमाल है, भगवान के मंत्र को बीच में रोक करके सारा का सारा पाप हम अपने सर पे ले लेते हैं क्या? अरे हमें कुछ नहीं पता है पंडित जी, हमें बस खोलिए हमें। अब ये निर्जीव पेड़ नहीं बल्कि ये जीवित व्यक्ति ही तुम्हारा पति है। पंडित जी ये क्या कह रहे हो आप? आप ही ने तो कहा था कि अपनी बेटी की शादी इस पेड़ से कर दूंगी तो इसके मांगलिक दोष ठीक हो जाएंगे, और अब आप ये कह रहे हो? और उसके बाद मैं अपने मनपसंद के लड़के से शादी कर सकती हूँ। होने को कौन टाल सकता है बेटा? अब से यही तुम्हारा पति है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, लेकिन याद रखना ये 1 महीना तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे पंडित जी हमें माफ कर दीजिए, इस पेड़ के नीचे सोने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी हमें पता नहीं था। आप ना सारे के सारे मंत्र उल्टे पढ़कर अभी के अभी इस विवाह को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चा, अब तुम दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये विवाह टूटा तो तुम दोनों में से एक की जान भी जा सकती है। बस यही है हमारे BTW बनने की कहानी। इन महा बेटियों ने तो हमारा नाम तक बदल दिया। कहती है बहुत ओल्ड टाइप नेम है तुम्हारा। अम्मा। हाँ बेटा। ये सब तमाशा कब खत्म होगा? एक तो वो बंदर पहले नहीं झेला जा रहा था, ऊपर से लंगूर और आके बैठ गया है। बेटा तू 20 दिन और इनकी उछल कूद देख ले, BTW के मरते ही तेरी शादी तेरे पसंद के लड़के से करा दूंगी। और वैसे भी शर्त के मुताबिक 1 साल बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी तो होने वाली है। लेकिन अगर 20 दिन में ये सब नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अरे होगा क्यों नहीं? हाँ?
तेरा सारा मांगलिक दोष उस पे चढ़ गया है, और वो तो भला हो जग्गू पंडित का, जिसने समय रहते हमें सब कुछ बता दिया, वरना बेटा अनर्थ हो जाता। ओ बेटे, ये तो बख्तावर निपटाने के चक्कर में लग रही है माँ बेटी। मैं दिखाता हूँ इन्हें मंगल भारी कैसा हुए है। मुझे लंगूर कह रही है ना, दिखाऊंगा कैसा हुए मंगल भारी। अरे सासू माँ आइए ना, आइए आइए। अरे सिमरन यहाँ आओ, ये देखो। छी, कैसी जगह ये, कितनी स्मेल आ रही है। BTW सुबह सुबह कहाँ लेके आ गए तुम हमें? अरे सासू माँ, लीलू प्रधान ने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हमारे ऊपर जो मंगल दोष है ना, उसका कुछ उपाय कर सके। वो देखिए, वो आ गए मालिक, वो देखिए आ गए। ये लो दूध। दूध, याक। बख्तावर देख रहा हूँ अपनी लुगाई है कैसे नखरे दिखा रही है। मालिक पी लेगी, अभी पी लेगी। नहीं 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 नहीं, ये दूध नहीं पिएगी, इसको दूध से एलर्जी है। अरे कैसा पाप करवा रही हो तुम। अगर ये दूध ना पिएगी ना, यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ के साथ साथ तुम पे भी। हाँ? मुझ पर? तो जल्दी बोलो अपनी बेटी से दूध पिएगी। पिएगी पिएगी दूध। अरे सिमरन, दूध पी लो, देखो हमारी जान तुम्हारे हाथों में है, बचा लो हमें सिमरन। एक सांस में, नाक बीच के। बहुत बढ़िया। मजा आ गया। बस, अब और तो कुछ नहीं करना ना। गोमूत्र पीना पड़ेगा गोमूत्र? 1 साल तक। मैं कुछ नहीं पीऊंगी। सिमरन सुन बेटा सुन, गोमूत्र तो है, पी ले थोड़ा सा। पंडित जी, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, BTW पर मंगल का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अभी 15 दिन बाकी हैं माया जी, विश्वास रखिए, मेरी बात झूठी नहीं होगी। वो तो ठीक है पंडित जी, मगर अब उसका एक दोस्त और आ गया, लीलू प्रधान। वो रोजाना सिमरन को भैंस का कच्चा दूध पिला रहा है। मुझे तो डर है कहीं उसके टोट के हमारा काम ही ना खराब कर दे। पंडित जी कुछ करिए, BTW का तो पता नहीं, मैं जरूर मर जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन है ये लीलू प्रधान, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। पंडित जी राम राम। राम राम। आप कौन यजमान? मैं लीलू प्रधान। तो आप हैं लीलू प्रधान। आइए बांटिए ना थोड़ा ज्ञान। ये क्या है? ये देसी घी है, खुशबू ना आ रही तुम्हें? अब ये भी खाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो खिलाना है। खिलाना है? खिलाना है गली के पागल कुत्ते को। हाँ हाँ, मेरे से नहीं होगा ये सब। ये पागल हो गई हो तुम, खिलाना पड़ेगा ना तो कष्ट कैसे दूर होंगे। मेरे पे कोई कष्ट वष्ट नहीं है। बख्तावर, ओ बख्तावर। हाँ मालिक। अरे बख्तावर, ये तेरी बीवी तो सु प्यार ही ना करती। प्यार नहीं करती? अरे मैं करती तो हूँ प्यार, रोज भैंस का कच्चा दूध पीती हूँ, अब क्या करूँ? अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो मालिक कह रहे हैं ना, वो भी कर लो, क्या दिक्कत है? अरे मुझसे ये कुत्तों को घी नहीं खिलाया जाएगा, मुझे डर लगता है कुत्तों से। अरे वो तो शुक्र है कि मालिक से हमने बोल करके वो गौमूत्र वाला उपाय ना कैंसिल करवा दिया है, और बदले में कहा कि छोटा मोटा उपाय कर लो। तो डार्लिंग, ये तो करना ही पड़ेगा। अरे तू जोड़ ले आके हाथ पैर भी, तब भी तेरी बात ना माने। अगर मेरी बीवी मौसू ऐसे मने कर देती ना, तब मैं तो तलाक दे देता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम भी तलाक दे देंगे। हाँ तो दे फिर, इंतजार किस बात को कर रहा जब तू मर जाएगा? अभी दे तलाक, मुंह पे मार कागज फेंक के। अरे और नहीं तो क्या, अगर हमारी जिंदगी के लिए इतना सा उपाय नहीं कर सकती तो ऐसी बीवी के होने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो हम इसे अभी के अभी तलाक दे दे। तलाक? बेटा क्या बात कर रहे हैं, मैं इसको समझाती हूँ ना, खिलाएगी खिलाएगी बेटा। मम्मा, आपको पता है ना उस पागल कुत्ते ने कितने लोगों को काटा है? बेटा समझा कर, हमारा सब खत्म हो जाएगा। वैसे ये कोई हमारा बुरा सोचेंगे, भला ही सोच रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, कि खिलाएगी 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 बेटा, बोल दे। इंजेक्शन तो लगवा ली ना तुमने, कभी रेडिस हो जावे। रेडी? हाँ बख्तावर,
वो हो जाए ना कुत्ते के काटने के बाद आदमी की राल टपकन लगे, धीरे धीरे कुत्ता बनने लग जाओ। अरे लेकिन मालिक, ये कुत्ता कैसे बन सकती है? क्या बनेगी? अरे ये तो फीमेल है ना, ये तो कुतिया बनेगी, कुतिया। शेम ऑन यू BTW, तुम्हारे लिए गई थी मैं। लेकिन मनसू ना गई, वरना कुत्ता ना काटता तुझे। सही कह रहे हो मालिक, सही कह रहे हो। लेकिन कुत्ते को कैसे पता चला कि ये मन से नहीं गई थी? अरे देख, गले में मंगलसूत्र ना है, हाँ, माथे पे सिंदूर ना, एकदम सही। हाथ में चूड़ा ना है, हे राम, तो प्यार कहाँ है? सही बात है। जब सिमरन को मुझसे प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते को रखकर क्या फायदा? हम अभी के अभी से तलाक दे रहे हैं। नहीं 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 बेटा, इसमें तलाक की क्या बात है? अरे नहीं सासू माँ, कुछ नहीं सुनना हमें। हम इसे तलाक दे रहे हैं तो दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? एक मिनट रुको, लीलू प्रधान तुम ही बताओ कोई उपाय। एक उपाय है, हाँ क्या? रात को 2 बजे इसे कब्रिस्तान जाना होगा, फिर अलग अलग कब्रों से मिट्टी इकट्ठा करनी होगी, फिर उस मिट्टी का सुरमा बनाना होगा। सुरमे को आंखों में लगाना होगा। सुरमा लगते ही ये आत्माएं दिखने लगेंगी, लेकिन डरना नहीं है। लेकिन अगर डर गई तो वो आत्माएं ने मार डाली, खेल खत्म। नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना कहीं। सोच लो। हाँ मैंने सोच लिया है, पर लेकिन मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगी। देख रहा बख्तावर, नखरे दिखा रही है फिर से। अरे मालिक, जब इसे उपाय करना ही नहीं है तो मैं इसे इसी वक्त तलाक दे रहा हूँ, बात खत्म। अरे दे दो तलाक। और तुम क्या तलाक दोगे? मैं तलाक दे रही हूँ, मुझे मेरी जान प्यारी है। बेटा प्रॉपर्टी। अरे माँ, आपको प्रॉपर्टी की पड़ी है या मुझे जान की पड़ी है? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, तुम चली जाओ कब्रिस्तान, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे 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 सिमरन डार्लिंग कहाँ गई? वाह लीलू प्रधान, आखिर तुमने कर ही दिखाया। अरे नाना पंडित जी, यूँ सब तो आपकी कृपा से हो पाया है। अरे क्या कर दिखाया? और ये सब क्या चल रहा है? कोई हमें भी तो बताए। मैं बताता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी राय बहादुर साहब की है। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी माया से की, जिसकी पहले ही एक बेटी थी, सिमरन। लेकिन बाद में राय बहादुर साहब को एहसास हुआ कि माया ने उनसे शादी सिर्फ उनकी जायदाद पाने के लिए की है। तो उन्होंने एक वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने सिमरन को वारिस तो बनाया, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे शादी करके 1 साल तक निभाना पड़ेगा। मैं इन माँ बेटी की नीयत को अच्छे से जानता था, इसलिए तरह तरह के बहाने करके शादी को टालता रहा। फिर आप दोनों इस कहानी में आ गए और ये खेल हो गया। अब समझा बख्तावर? हाँ मालिक, सब समझ गए, और ये भी समझ गए कि हमारे ऊपर कोई मंगल दोष है ही नहीं। हाँ बख्तावर, और कानूनी तौर पर अब तुम इस घर के मालिक। अच्छा है, बख्तावर अब मालिक बन गया है। लेकिन बख्तावर के असली मालिक तो लीलू प्रधान ही रहेंगे। बख्तावर मालिक। अरे खांस रहो, यूं ना भाग के जाके पानी पी लूं। जा 2 गिलास पानी लेकर हाँ, जा। मालिक अभी लाते हैं मालिक। पंडित जी चाय लोगे? बख्तावर, हाँ मालिक, अरे चाय में अदरक ज्यादा डाल दियो। अभी ला रहे हैं मालिक, अदरक मार के। चलो।